हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज हम लोग ज्ञान एनालिस्ट प्रोफेशनल और ज्ञानजिला के एक कंबाइंड ट्रेड सेटअप को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये जो ट्रेड सेटअप है, ये हम लोग हमारे जो रिसेंटली क्रिएटेड कोर्स मॉड्यूल है, यानी कि ये वाले जो कोर्स मॉड्यूल आपको सामने दिख रहे हैं, दैट इज द डोमिनेंट टाइम साइकिल एनालिसिस, कंपोजिट टाइम साइकिल एनालिसिस। साथ में हम लोग यहाँ पर ज्ञान एनालिस्ट प्रोफेशनल के 7 ट्रेडिंग मेथड को सीखेंगे। ज्ञानजिला के हम लोग यहाँ पर 2 ट्रेडिंग मेथड को सीखेंगे। और हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 से लेकर 8 फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस को सीखेंगे। ओवर ऑल ऑफ दिस थिंग यू विल लर्न। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। एक तरीके से अगर हम लोग कहें तो मैंने यहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो की कुछ स्टॉक्स मैंने यहाँ पर चूज़ किए हैं। सफारी, ग्लेनमार्क, ओरिएंट सीमेंट, जेके पेपर, जस्ट आयरन एंड द लाल पैथला। तो इसमें से कुछ स्टॉक मैंने पिछले हफ्ते उसके पहले हमने डिस्कस किए थे। तो अभी हम लोग उसी डिस्कशन को थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो हम लोग को समझना होगा कि ये हम लोग ज्ञानजिला का यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं। तो ओवर ईयर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यू कैन सी स्क्वायर ऑफ 4 यहाँ पर प्लॉटेड है। साथ में हम यहाँ पर ऑक्टागन मॉडल को देख रहे हैं। दिस इज द ऑक्टागन मॉडल। ऑक्टागन मॉडल यानी कि हम लोग यहाँ पर 45 डिग्री पे, 135 डिग्री पे, 225 डिग्री पे और सामने 315 डिग्री पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस ऑल ऑफ दिस डिग्रीज हम लोग यहाँ पर बाकी के जो मॉडल है, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, देन 270 डिग्री पे और 360 डिग्री पे, यानी कि पूरे सर्कल पे हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर पर्टिकुलर तरीके से फोकस करें तो हमें यहाँ पर एक ही चार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, यानी कि एक कंप्लीट सर्कल को हम लोग यहाँ पर 8 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो ओवर देयर अगर हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो हमें एक कंप्लीट सर्कल के अंदर हम लोग इसको ऑक्टागन यानी कि 8 हिस्सों में प्राइसेस को डिवाइड कर रहे हैं, विच इज अ वेरी कॉमन थ्योरी इन द एज पर द डब्ल्यूटी ज्ञान। डब्ल्यूटी ज्ञान के ऑक्टेव थ्योरीज को बोला जाता है, ऑक्टागन थ्योरी और द ऑक्टेव म्यूजिकल ऑक्टेव। देयर आर फ्यू रिजेम्बलेंस इन द थ्योरीज, बट हम लोग अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो एक सर्कल को 8 हिस्सों में डिवाइड कर, अब उस पर काम कैसे करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको 135 डिग्री का यूज़ करके सिखाया था, 45 डिग्री का यूज़ हमने वहाँ पर सिखाया था आपको। तो आज आप लोग 90 डिग्री का यूज़ यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो 90 डिग्री का यूज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से 45 टू 90 ये दोनों लेवल को हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें जो थ्योरी अप्लाई करने की ज़रूरत है वो है ये सीधा, मतलब ये जो लेवल्स हमने यहाँ पर मार्क किए 16, 19, 40, 669, 106, 151, 204, 265, 334। साथ में हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं एज इन द बॉक्स साइज इस तरीके से 411, 496, 589, 690। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग इस पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरे तरफ हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री का भी ऑब्जर्व करेंगे, बट 90 डिग्री का ऑब्जर्व हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे, वो हम लोग बाद में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहली बात तो अगर मैं सफारी को देखूँ तो सफारी ये जो स्टॉक है ये हमने 2023 में भी आपको डिस्कस करके दिए थे बाय यूजिंग द फंडामेंटल एंड द गैन स्क्वायर ऑफ 9 मेथड। हमेशा एक बात याद रखिए, कोई भी एक स्टॉक को ट्रेड करने के लिए देयर आर मल्टीपल मेथड्स आर प्रेजेंट, बट उनमें से कुछ मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं पर्टिकुलरली जो मेथड को सबसे ज़्यादा क्विक एनालिसिस के लिए यूज़ करता हूँ, दैट इज द फिबोनाची क्रॉसओवर एंड द गैन एंगल। तो उसके वो कहाँ पर गैन एंगल को प्लेस करने हैं, दैट इज द
वेरी ट्रिकी थिंग टू वॉच, तो वो हम लोग सिखाते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एंड सेकंड, मैं यहाँ पर जो आपको स्क्वायर ऑफ 4 के रूल सिखाऊंगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर। दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो वी विल ऑल्सो यूज द गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल फॉर फाइंडिंग आउट द टाइम। तो चलिए हम लोग सफारी को पहले देखते हैं। तो सफारी के अगर हम देखें तो अगर फर्स्ट मैं जो चीज़ को यूज़ करता हूँ, अर्लियर भी मैंने कहा था, वन थिंग आई ऑलवेज यूज, दैट इज द एनुअल साइकिल। यानी कि एनुअल, व्हाट इज द एनुअल साइकिल? प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल मार्केट या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक जिस जिस डेट पर टॉप बनाए थे, जिस डेट पर बॉटम बनाए थे, वो हमें मार्क करने की जरूरत है। 2023 में सफारी का जो मेजर हाई था वो था 21 ऑफ नवंबर। देन अगर हम लोग देखें सफारी में जो बॉटम थे, मतलब एग्जैक्ट बॉटम जहां पर बना था वो बना था आफ्टर द मंथ ऑफ जनवरी, 23rd of December, then 16th of January, then you can see December 2nd of Jan। तो हमें यहाँ पर बॉटम देखने को मिला था ऑन द डे ऑफ 3rd of January, राइट? सॉरी, नॉट 3rd of January, हाँ 3rd of January आई थिंक, यस 4th of January। तो 4th of January हमें मार्केट में देखने को मिला था बॉटम एज पर द एनुअल साइकिल लॉजिक। यहाँ पर हमें देखने को मिला था बॉटम। फर्दर वी गॉट टू सी द टॉप एट हियर, यानी कि 21st ऑफ नवंबर में, 4th ऑफ जनवरी, 21st ऑफ नवंबर, यानी कि इस साल भी 2024 में ये दोनों डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नवंबर कमिंग टू द नेक्स्ट मंथ, अब हम लोग अगर देखें तो जनवरी में हमें यहाँ पर 4th ऑफ जनवरी को 2024 में मार्क करने की जरूरत है। देखिए दिस इज द 4th ऑफ जनवरी। नाउ ये जो डेट बना है 4th ऑफ जनवरी को, हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है कि 4th ऑफ जनवरी मार्केट कौन से मोमेंटम को कैप्चर किए थे यहाँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मार्केट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। अगर आप देखें 4th ऑफ जनवरी के हाई मार्केट ने ब्रेक किया, but volume was decreasing. So this is a ignored trade always. दूसरी बात अगर हम लोग देखें, मार्केट ब्रेक द बॉटम, 4th ऑफ जनवरी के बॉटम मार्केट ने ब्रेक किए। ब्रेक करने के बाद मार्केट ब्रेक द टॉप ओवर हियर अगेन, बट वहाँ पर भी वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं पाए। तो अगर आप देखें जितने समय मार्केट 1939 यानी कि 4th ऑफ जनवरी के हाई के ऊपर थे, कुछ समय के लिए भी मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं। तो अगर आप बिना प्राइस एक्शन के कोई भी ट्रेड को फॉलो करने की सोचे, इट विल हिट यू हार्ड। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैं गैन के बहुत सारे एडवांस टेक्निक का यूज करता हूँ, बट आई डिड नॉट फाइंड एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द गैन साइड। मतलब गैन ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आप प्राइस को भूल जाओ, आप बाकी के टेक्निकल्स को भूल जाओ, आप कैंडल्स को मत देखो, आप इंस्टीट्यूशन को फॉलो ना करो, आप एफआईआईज को भूल जाओ, आप बिग प्लेयर्स यानी कि जो उनके देश में जो एफआईआईज है, दैट इज द डीआईआई फॉर देम, बट इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड आप इसको भूल जाओ। उन्होंने तो कोई भी ऐसा, मुझे ऐसा रिसर्च पेपर नहीं मिले उनके जहाँ पर उन्होंने ये कहा। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट टू WT GAN ऑलवेज फॉलो द रूल ऑफ प्राइस एक्शंस। ओके, तो हमेशा ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितने समय मार्केट इस रेंज के ऊपर था, कुछ समय के लिए भी मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम को एक्सपैंड नहीं किया। दैट मीन्स ये जो अप ट्रेंड है, ये रिटेल फ्रेंडली, ये रिटेल ड्रिवन अप ट्रेंड है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बाइंग नहीं हो रहे थे। ओके, ना तो यहाँ पर एफआईआईज एंटर किए, ना तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने कुछ हलचल किए, कुछ ऐसा नहीं हुआ। दिस इज जस्ट रेगुलर बाइंग हैपनिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ बिग मूव। फर्दर अगर हम लोग देखें तो मार्केट इस वक्त आने तक मार्केट एक पर्टिकुलर फॉलोअप को किए, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम उतने ज्यादा नहीं बढ़े।
तो जब तक कि ना वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज नहीं होता, वी विल नॉट टेक इट एज अ रूल, मतलब वी विल नॉट एंटर इन द पोजिशन। बट यहाँ पर अगर हम आप देखें ध्यान से, तो ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 वॉल्यूम वाज कंस्टेंटली इंक्रीजिंग, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ था फॉर 65, 74, 281। तो सो फार या इस तरीके से मार्केट में पैटर्न बने। सो हम लोग क्या यहाँ पर पैटर्न बन रहा है ये सोचकर एंट्री कर लेंगे? हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है कि आप यहाँ पर फॉलो करो एनुअल पैटर्न को, पहले आप देखो। दूसरे पैटर्न जो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करने की जरूरत है, दैट इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन। सेकेंड थिंग, दैट इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन। कंटिन्यू। ओके, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर जो वॉल्यूम एक्सपेंशन बन रहा है जिस पर्टिकुलर लेवल पर, आप वहां पर आकर देखो ज्ञान के कौन से लेवल वहां पर बन रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 1600, यानी कि अगर मैं इस सर्कल को देखूँ 1600 के लेवल को अगर आप देखें तो 151, दैट मीन्स कि 151 यानी कि 1510। अब यहाँ पर बात आते हैं 50% के लेवल, मतलब कि 90 डिग्री के। अब इस 90 डिग्री यहाँ पर कौन से हैं वो आपको कैसे समझ में आएगा? आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर लेवल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 151 के बाद द नेक्स्ट लेवल इज द 164। ओके, तो यानी कि 90 डिग्री लेवल के ऊपर 135 डिग्री, यानी कि लिटिल बिट ऑफ द हायर देन द 90, द लेवल वी आर गेटिंग एट द 164। तो 164 इंटू 10 यानी कि 164 इंटू 10 मतलब 1640। अब उसके नेक्स्ट पे कौन सा लेवल है? above the 1640 what is the level? The level is 204। अब हमें नहीं चाहिए 204 क्योंकि we got the वॉल्यूम एक्सपेंशन और at above the 1600 लेवल। तो उस वक्त के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? यू हैव टू जस्ट फॉलो द रूल। बहुत सिंपल रूल है ट्रेडिंग के, वो आपको फॉलो करने हैं। वो क्या है? आपको क्लॉकवाइज जाना है। तो हमने क्या क्या यहाँ पर सीखे थे? 45 डिग्री का आप लोग लेंगे, देन 90 को लेंगे। बट जो नंबर अवेलेबल है वो 45 पे भी अवेलेबल नहीं है, वो 135 पे भी अवेलेबल नहीं है। सो वी हैव टू गो विद द सर्कल मोशन ऑफ द ट्रेड। वहाँ पर कौन से लेवल आ रहे हैं? नेक्स्ट लेवल को अगर हम लोग 164 के ऊपर देखें तो नेक्स्ट लेवल इज कमिंग एट द 1770। लेट्स मार्क द लेवल 1770। तो there is a logic in the WT gap that if the market did not hold at the support but clockwise moving, if the market break the resistance, so that is called a one kind of V-shaped recovery formation। यहाँ पर मार्केट ने एक V-shaped recovery को बनाया। In India, I always got something related to the question like सर जो आपने YouTube पर दिखाए हैं वो कहीं ना कहीं जाकर I feel कि मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर आई गॉट क्वेश्चन लाइक कि यहाँ पर आप थोड़े और डिटेल में दिखा ली, और एनीथिंग रिलेटेड क्वेश्चन लाइक हमें समझ तो आ रहे हैं बट समहाउ वी मिस द लेंस। तो यूट्यूब पे क्या है, हम लोग यहाँ पर कोई पर्टिकुलर चीज़ का एक डेमोन्स्ट्रेशन उठाकर दे देते हैं, यानी कि एक ओवरऑल लर्निंग में से कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे भी ट्रैकिंग नहीं रहते कि मैंने कल क्या सिखाए थे और मैं आज क्या सिखा रहा हूँ, मैं कल क्या सिखाऊंगा, बिकॉज दिस इज समहाउ वी रिकॉर्ड विदाउट एनी काइंड ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पर क्या होते हैं, नॉलेज गैदरिंग तो आपके हो जाते हैं, बट बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर थोड़े बहुत दिक्कतें आते हैं फॉलो अप करने। बट इफ़ यू वांट टू फॉलो अप ओनली फ्रॉम द यूट्यूब, आप अर्लियर वीडियोस पे जाकर देख सकते हो। कुछ फ्री कोर्सेस मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब पर अर्लियर भी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अप सम केस स्टडीज आई हैव अपलोडेड विद द प्ले लिस्ट, इंट्राडे प्ले लिस्ट बनाए हैं वहाँ पर, पोजिशनल प्ले लिस्ट कुछ है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। अदरवाइज इफ यू वांट टू लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग इन अ प्रॉपर मैनर एंड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, आपको वहाँ पर एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाए जाते हैं। In that case, you can always join the program, or else you can go with this kind of videos always. This will be
keep on continuing uploading. I will try my best to upload every day. Alright, चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं. तो यहाँ पर वी शेप रिकवरी है. तो आफ्टर द वॉल्यूम एक्सपेंशन, द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई लर्न, व्हाट वी विल watch over here, that is the GAN dynamic levels or the pivots by GAN. ये जो लेवल है इसको आप लोग GAN लेवल्स, पिवट लेवल्स बहुत सारे नाम से जानते हैं, बट हम लोग इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, तो आपने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया. एंड नेक्स्ट वी कैन सी यहाँ पर जो आते हैं नंबर 4 पे जो चीजें आते हैं, दैट इज द डिफरेंट स्टॉक पे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक फॉलो डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स. आपको सारे रूल पता होने चाहिए. अब आपको उसमें से कौन सा रूल यहाँ पर विजिबल है वो आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है. लाइक मैंने यहाँ पर जो पाया, दैट इज द वे शेप रिकवरी. तो वे शेप रिकवरी जब मार्केट में आते हैं, यू कैन ऑलवेज एंटर ओवर देयर. सो द सेम फॉर्मूला वी अप्लाइड एंड वी एंटर्ड इन द सफारी एट दिस. अब फॉलोड अप बाय दिस, द नेक्स्ट ट्रेड, द नेक्स्ट लेवल वी कैन फॉलो, दैट इज द 1770, यानी कि 1770 से लेकर द नेक्स्ट लेवल हमें जो टारगेट मिल सकते हैं वो है 190, यानी कि 1900. तो इस तरीके से हम लोग फॉलो अप कर सकते हैं, राइट. और आप अगर इस पर्टिकुलर फॉलोअप के ऊपर और डिटेल में देखना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज वॉच विद द प्रीवियस वीडियोस. ना यहाँ पर हम लोग आएंगे कि अब यहाँ पर हम लोग मार्च पे ऑलरेडी है, तो वी हैव टू फॉलो द प्रीवियस ईयर टॉप, यानी कि 21 नवंबर 2023. तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं. यू कैन गो विद द GAN एम्ब्लेम, एंड जो डेट्स हमने यहाँ पर बात की वॉज द 23 नवंबर, 21 November. The 21st of November is not available, so we will take the November 20. और नवंबर 20 को अगर हम लोग देख रहे हैं तो यू कैन सी दिस इज द 90 डिग्री आ रहे हैं February 20 पर, और एटलीस्ट अगर हम लोग देखें तो February 20 एंड देन फॉलोड अप बाय द February 20, द May 22. तो इस तरीके से हमारे पास डेट आ रहे हैं. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दिस इज द मार्च, राइट. तो इन द मंथ ऑफ मार्च वी कैन फॉलो द February 20 डेट. कैसे? February 20 कहाँ पर था मार्केट? यहाँ पे. दिस वाज 20 February. 20 February हमें यहाँ पर देखने को मिले थे. अब यहाँ पर एक शार्प टॉप बनाए मार्केट ने एज पर द गैनजिला लॉजिक, एंड फॉलोड अप बाय द 20 February. वी कैन फॉलोड अप द नेक्स्ट 22nd of May. This is the 22nd of May. Again, market formed the top over here. Then August 21. तो यहाँ पर फाइनली आकर मार्केट ने टॉप बॉटम बनाए. वी आर स्टिल अबव द टॉप, अबव द रेंज, एंड तो ये रेट कुछ खास काम नहीं आए हमारे करंट मोमेंटम को अगर हम लोग देखें. देन वी कैन सी दिस इज द March 21. यस, दिस इज द March 21. हमें यहाँ पर एग्जैक्ट बॉटम मिला. तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं दिस इज द प्राइस टू टाइम स्क्वायर. प्राइस टू टाइम स्क्वायर यहाँ पर हमें कौन से डिग्री पर मिले थे? ये लेवल, ये डिग्री पर मिले थे हमें ऑलमोस्ट एट द 120, एंड वी हैव टू डिवाइड -1, मतलब कि March 20. तो 2021 दोनों डेट पे चलेगा, दैट्स नॉट अ इशू. ओवर देयर अगर हम लोग देखें तो दिस इज द March 21. वी फाउंड द एग्जैक्ट बॉटम इन द मार्केट. तो अभी अगर मैं बात करूं तो अभी सफारी के टारगेट क्या हो सकते हैं? टू फाइंड आउट द टारगेट, वेरी इजी वे,
because we can see right now the market is above the previous resistance, मतलब previous year के जो top बने थे market वहाँ पर है. So I would like to find the target using the Fibonacci. Very easy way to find out the targets. And right now we are at 127%. तो 2726 could be the next target. अब इसको आप लोग गैन के रूल से कैसे कर सकते हैं 2726. तो चलो हम लोग यहाँ पर आते हैं 2650 over here 282 2820. तो 2820 this is also a astrological based number, यानी कि 2820. तो 2820 could be the next possible target in the safari. 2820. So right now this is a live analysis from me, from my end. You will get this kind of analysis in your course video, जहाँ पर हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे मार्केट में, साथ में हम लोग फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करेंगे विद अप्लाइड लॉजिक. तो अभी यार ये जो वीडियो बना है ऑलमोस्ट 21 मिनट. तो इस तरीके के जब हम लोग कोर्स पे ये चीज़ को सीखेंगे, ये इस तरीके के वीडियो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का जाएगा बाय यूजिंग पार्ट, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे और भी स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस हम लोग लर्निंग चैप्टर में इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखेंगे. So that's it for today as of now. Anytime if you want to join, you can always join the program. And we'll get back in the next one. Bye.